हेलो जी, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शिवशक्ति मैथ्स में। तो आज हमने वीडियो डाली थी प्रॉफिट लॉस की, उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? एक वीडियो में डाल चुकी हूँ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन की, ठीक है, लाभ हानि के। उसमें हमने क्या किया था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य फाइंड किया था और लाभ और हानि रुपए के ऊपर फाइंड की थी। अब इस वीडियो में जो टाइप 2 के क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, लाभ और प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? उसमें हमने किया था लाभ और हानि रुपए बेस पे, अब करेंगे लाभ हानि प्रतिशत बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है, ठीक है? क्रय मूल्य दे रखा है, मतलब उसकी क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 80 रुपए। इसे 10 रुपए लाभ पर बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है? क्रय मूल्य दे रखा है हमारे पास और लाभ दे रखा है, हमें निकालना क्या है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है? तो एक वीडियो थी जो मैंने स्टार्टिंग में इसकी डाली थी, उसमें सारे फॉर्मूले मैंने बताए थे, लाभ हानि के, प्रॉफिट के, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज के, लॉस परसेंटेज के, क्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के, प्रॉफिट के अलग, लॉस के अलग, और उनके परसेंटेज बेस अलग, मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अलग फॉर्मूले बताए थे। अंकित मूल्य के, मतलब जो एक वीडियो मैंने डाल रखी है उसमें उसके सारे फॉर्मूले डाल रखे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्मूले देख लीजिएगा आप, जो मैंने डाल रखी है उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है? तो लाभ प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला कब होता, क्या होता है, लाभ बटे में कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई में 100, ये होता है हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है? कब होता है, जब हमारे पास लाभ दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है जिससे हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो देखिए, लाभ कितना दे रखा है, 10 रुपए का, क्रय मूल्य दे रखा है 80 रुपए, निकाल दो, जीरो, 2 4 जा 2 5 जा, कितना आ गया, 50/4 आ गया, ठीक है? डिवाइड कर दो इसको, 4 1 जा 4, 1 जा 4 2 जा 8, ठीक है? तो मतलब ये भी लिख सकते हो 5, ये भी लिख सकते हो और डिवाइड करके भी लिख सकते हो 4 5 जा 20, ठीक है? तो कितना आ गया, 12.5% उसका क्या आ गया, लाभ, लाभ प्रतिशत हमें निकालना था, तो कितना आ गया, 12.5%। क्लियर है? सिर्फ हमारे पास क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था और इतने रुपए का लाभ दे रखा था, हमें लाभ प्रतिशत निकालना था, ठीक है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, लाभ की जगह जो लाभ दे रखा है वो रखो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस की जगह जो दे रखा है वो रखो, और फिर हमने क्या किया, इसको सोल्व कर दिया। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, ये उसका दे रखा है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है, 25 रुपए की हानि होती है उसको। अब हानि कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य कम है, सॉरी, क्रय मूल्य जब ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो हमें क्या होती है, हानि। तो हमें क्या निकालना है, उसका हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखो, हानि प्रतिशत जैसे हमने प्रॉफिट प्रतिशत का करा था, मतलब लाभ प्रतिशत का किया था, तो हमें क्या दे रखा था, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए उसका। अब हमारे पास क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, ठीक है? विक्रय मूल्य पे भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर कंडीशन हमारे पास गिवन हो तो, अदरवाइज लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हम हमेशा क्रय मूल्य के लिए ही फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन गिवन है कि हानि हमारी विक्रय मूल्य पर डिफाइंड है, विक्रय मूल्य के आधार पर हमें निकालना है, तो हम विक्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अदरवाइज गिवन नहीं है ये कंडीशन, तो हम क्रय मूल्य पे ही लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत फाइंड करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
क्रय मूल्य निकालेंगे हम इसका, ठीक है। तो देखो क्रय मूल्य का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जब विक्रय मूल्य दे रखा हो और हानि दे रखी हो तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में हम हानि को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 100 प्लस 25 कितना आ गया, 125 रुपए आ गया। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे जैसे हमने ये निकाला था प्रॉफिट का। तो हानि लॉस बटी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। लॉस कितना है हमारा 25 रुपए का, कॉस्ट प्राइस 125, ठीक है। कितना आ गया 20%, ठीक है। ये आ गया हमारा हानि प्रतिशत। क्या किया, हमारे पास क्या दे रखा था, उसका विक्रय मूल्य दे रखा था और हानि दे रखी थी 25 रुपए की। हमें हानि प्रतिशत निकालना था, ठीक है। अब सबसे पहले देखो फॉर्मूला देख लिया करो, प्रतिशत हानि प्रतिशत चाहिए तो हमें क्या क्या चीज निकालनी है। अब देखो लॉस चाहिए था तो लॉस तो हमारे पास हानि दे रखी थी, बाद में क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य नहीं था तो क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। विक्रय मूल्य में क्या कर दिया, हानि को प्लस कर दिया रुपए वाली, ठीक है। जो रुपए में हानि दे रखी थी उसको प्लस कर दिया तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने पहली वीडियो में कराए थे आपको, जो टाइप 1 के हैं, ठीक है। ये टाइप 2 है हमारा जिसमें हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, हानि और लाभ प्रतिशत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस आ गई, लॉस लिख दिया हमने 25 रुपए का, अपोन में कॉस्ट प्राइस हो गई 125, डिवाइड कर दिया 25 से, 25 5 जा और 25 4 जा और 5 से इसको कर दिया तो कितना आ गया 5 4 जा 20, मतलब 20% की उसको क्या हुई है, हानि। हानि प्रतिशत हमें निकालना था। क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा एक बार। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, कि एक मूल्य को एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, ठीक है। अब देखो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य हो गया उसका, ठीक है। क्योंकि बेचना आ गया ना, जहां बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, पर विक्रय मूल्य के, अब देखो विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य के 10% लाभ होता है। अब लाभ प्रतिशत हमारा विक्रय मूल्य के आधार पर दे रखा है, कंडीशन दे रखी है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। अब देखो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य का हमारा ये फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, मतलब लाभ होगा। अब लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लाभ निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारा प्रॉफिट प्रतिशत गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो हमारा लाभ निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत मल्टीप्लाई, क्योंकि विक्रय मूल्य पे ही लाभ हो रहा है हमें, बटे में 100, ठीक है। तो कितने का हो रहा है, 10% का, और सेलिंग प्राइस दे रखी है 500 रुपए, अपोन में 100, कितना आ गया हमारे पास 50 रुपए। तो लाभ हमें कितने का हो रहा है, 50 रुपए का। अब हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम, अब लाभ कब होता है हमारा, जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है, ठीक है। अब ज्यादा है विक्रय मूल्य तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 500 रुपए और ये कितना है 50 रुपए, ठीक है। कितना आ गया 450 रुपीज हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। क्लियर है सभी को, देख लीजिए एक बार। देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, 500 रुपए में उसने बेच दी, विक्रय मूल्य के 10% लाभ होता है, विक्रय मूल्य के 10%,
ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। लाभ होता है तो क्रय मूल्य फाइंड करना है, तो क्रय मूल्य फाइंड करने, अब देखो क्रय मूल्य का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्रय मूल्य के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए और हमें लाभ चाहिए, रुपए वाला लाभ चाहिए। प्रतिशत का देखो ऐसे साइन रहेगा, अगर ओनली पी है या लाभ है तो उसका मतलब रुपीस में बात हो रही है, ठीक है, पैसे की बात हो रही है। तो हमें क्या चाहिए, लाभ निकालना है। तो लाभ निकालना है तो लाभ, जब सेलिंग प्राइस दे रखा हो और प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा हो तो लाभ निकालने का ये फॉर्मूला होता है हमारा, प्रॉफिट प्रतिशत मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस अपॉन में 100। तो वहां से हमारा लाभ आ गया। लाभ आने के बाद हमने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से हमारा 450 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है, तो लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, कि एक वस्तु को, एक वस्तु को 1000 रुपए में, 1000 रुपए में बेचने पर, बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है, 25% लाभ होता है, तो लाभ ज्ञात करो। तो लाभ ज्ञात करो। अब देखो लाभ ज्ञात करना है हमें, ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ कैसे पता करेंगे हम, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाए, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है ही हमारे पास, ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से हम क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो लाभ हमारा कैसे आएगा, अगर हम सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमारा लाभ आएगा। ठीक है, सेकंड हमने फॉर्मूला भी किया था अभी कि उसमें क्या था, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई लाभ प्रॉफिट प्रतिशत अपोन में 100। ठीक है, ये हमने कब किया था, जब हमारे पास दे रखा था कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो। ठीक है, तभी दे रखा था हमारे पास। ओके, है ना। क्लियर है सभी को। तो देखिए ये नहीं लगाएंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमारे पास गिवन हो कि लाभ है जो हमारा विक्रय मूल्य के आधार पर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कब होता है, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट प्रतिशत गिवन हो। ठीक है, तो होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपोन में सेलिंग प्राइस प्लस में प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या दे रखा है, 1000 रुपीज मल्टीप्लाई में 100 और 100 प्लस में प्रॉफिट प्रतिशत कितना दे रखा है, 25 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई
1000 और 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 5 जा और 4 जा, 5 2 जा 10, 0 कितना हो जाएगा 800। तो 800 तो ये आया है हमारा कॉस्ट प्राइस आया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस में से हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस जो हमारा निकल के आया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है हमारे पास, 1000 रुपए दे रखा है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 800, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो मतलब लाभ कितना हुआ है उसको 200 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर 25% का उसको लाभ होता है। तो लाभ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ रुपए में ज्ञात करना है। ऐसा दे रखा है तो रुपए में करना है, ये प्रतिशत बेस होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देख ले लाभ के लिए हमें क्या चाहिए। तो क्या चाहिए था, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए थी। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें सेलिंग प्राइस भी गिवन थी, प्रॉफिट प्रतिशत भी गिवन था। तो हमने कॉस्ट प्राइस हमने निकाली, 800 आ गया हमारा। ठीक है, उसके लिए क्या किया, फिर लाभ निकाल दिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो लाभ हमारा क्या आ गया 200 रुपीज आ गया। क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक पंखे का क्रय और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20:19 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है कि एक पंखे का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 20:19 के अनुपात में है, ठीक है, तो हमें निकालना है लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। देखो क्या रखा है कि एक पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दे रखा है वो ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और क्या कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, अब हमारे पास गिवन नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये गिवन है कि उनका रेशियो दे रखा है क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में हानि हुई है या लाभ हुआ है और कितने प्रतिशत में निकालना है, हमें रुपए में नहीं निकालना, हमें निकालना है कि लाभ या हानि प्रतिशत फाइंड करो। ठीक है, तो लाभ हानि प्रतिशत के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि हमारा क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो हमें हानि हुई है, तो हानि निकालने के बाद उसका हानि प्रतिशत निकालेंगे। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हमें लाभ हुआ है तो लाभ फाइंड करेंगे, उससे लाभ प्रतिशत फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है 20:19 दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट दे रखा है क्रय मूल्य का, तो मतलब जो पहले वाला है वो हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य है हमारा वो मान लिया हमने 20x है हमारा। ठीक है, सेकंड दे रखा है विक्रय मूल्य का, तो जो विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है वो क्या है हमारा 19x है। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 19 है, तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि हो रही है, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, खरीद है हमारी बेचने से ज्यादा है। ठीक है, 20 का खरीदा है हमने 10 में बेच दिया तो हमें हानि हो रही है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हानि, हानि कैसे आ जाएगी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 19x, तो क्या आ जाएगा 1x बचेगा, मतलब हानि हमारी क्या आई है x। ठीक है, अब इससे निकाल लेंगे हम हानि प्रतिशत। ठीक है,
भाई हानि निकल के आ गई तो उससे क्या निकालना है, हमें प्रतिशत में फाइंड करना है, प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी, लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लॉस कितना है हमारा x, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 20x मल्टीप्लाई में 100, x x कैंसिल, 25 जा 100, तो कितना आ गया 5% हमें क्या हुई है, हानि हुई है। फिर क्लियर सभी को, क्या हुई है हमें 5% की क्या हुई है हमें हानि, हानि प्रतिशत निकालना था, तो क्या हुआ है 5% हमें हानि हुई। ठीक है, क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा एक बार, नेक्स्ट करेंगे। क्लियर है सभी को, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक दुकानदार को एक दुकानदार को एक दुकानदार को 50 पेन बेचने पर 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो देखिए क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या था, प्रतिशत नहीं था, सिर्फ लाभ और हानि थी। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रतिशत में आ गए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि 50 पेन बेचने पर, अब बेचने हैं मतलब क्या है, उसका विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, 50 पेन का विक्रय मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर लाभ होता है उसको। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उसके कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। एक सेकंड, पहले समझा देती हूँ एक बार। देखो एक दुकानदार को 50 पेन बेचने पर, ठीक है, बेचने मतलब क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है कि मान लिया कि माना एक पेन का विक्रय मूल्य हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, एक्स रुपीज आ गया। तो 50 पेन बेचने पर, ठीक है, तो 50 पेन क्या हो गया, तो 50 पेन का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 50 पेन का विक्रय मूल्य, भाई 50 पेन उसने बेचे है ना, तो कितना आ गया, 50 एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा उसका, 10x हो जाएगा। ठीक है, देखो 10 पेन के विक्रय मूल्य का, एक पेन का हमने लिया है x,
तो 10 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10x, और उसके बराबर ही 10 पेन का जो विक्रय मूल्य आया है 10x, उसके मूल्य के बराबर ही लाभ होता है। तो लाभ हमें कितना हो जाएगा 10x का। ठीक है, तो हमें ये बताना है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है हमें। ठीक है, तो लाभ हम निकाल सकते हैं भाई, विक्रय मूल्य भी आ गया हमारे पास, लाभ भी आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से हमारा क्या निकलेगा लाभ प्रतिशत निकलेगा। ये तो है जब बड़ा फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, और अगर शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ से भी निकल जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा भाई देखो, यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लाभ कब होता है जब सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा हो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 50 माइनस 10 कितना आ गया 40x आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा निकल के। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट प्रतिशत कि भाई लाभ लाभ कितना है 10 का, और ये कितना है 40 का अपॉन में 100। ठीक है, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो मतलब 25% का हमें क्या हुआ है लाभ हुआ है। ये तो है जब हम इस कंडीशन को देख के हमने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्मूला, अगर ट्रिक फॉर्मूला देखते हो आप, ट्रिक सूत्र देखते हो, अगर इतना लंबा ना करके, तो ट्रिक का क्या होता है कि भाई जितने जितने मूल्य, ये ना, जितने क्रय मूल्य के बराबर, मेरा जितने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है वो मल्टीप्लाई में 100 और अपोन में, ठीक है, संख्या मतलब वस्तुओं की संख्या, वस्तु संख्या, और माइनस में फिर वही लिखना है कि जितने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, देखो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, जो वीडियो डाली थी, उसमें सेम फॉर्मूला था। अब 100 क्यों आया है, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। उसमें 100 नहीं था, उसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, यही फॉर्मूला था, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ वस्तु संख्या माइनस में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ जितनी संख्या दिया। मल्टीप्लाई में 100 सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हमें अब हम प्रतिशत का निकाल रहे। ठीक है, तो देखो कितना है 10 मल्टीप्लाई 100 अपोन में 50 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100 अपोन में 40, वही फॉर्मूला आ गया हमारा। ठीक है, एक सेकेंड, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, हाँ 4 से कैंसिल कर देंगे 25, कितना आ गया सेम आ गया हमारा। चाहे आप ट्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो या उस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि कंडीशन क्या करते हैं हम, हमारे पास कंपटीशन एग्जाम जब हम देने जाते हैं तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के इतनी बड़ी कंडीशन हम उसके नोट करें, है ना, एक एक लाइन की। तो क्या करते हैं हम सीधा ये जो फॉर्मूला होता है ट्रिक का वो याद कर लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन देखो आंसर तो वही आना है, हमारा टाइम भी बच गया, सिर्फ हमें क्या करना है ये किया है। ठीक है, कि 10 मल्टी जो दे रखा था, जितने मूल्य के बराबर वो दे रखी थी संख्या, उसको क्या कर दिया विक्रय माइनस 10 संख्या हो गई। ठीक है, तो वो आ गया निकल के, सेम है ना, वो लॉन्ग पड़ जाता है थोड़ा सा, देख लीजिएगा एक बार, नेक्स्ट करेंगे फिर। जो आपको अच्छा लगे वो देख लीजिएगा, आपका इजी है दोनों ही, बस वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा दूंगी, आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एक दुकानदार ने अपने अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे की है। अब देखो हमारे पास कंडीशन दे दी कि विक्रय मूल्य पर करी है, अगर ना दे तो हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। विक्रय मूल्य पर की तो उसका लाभ प्रतिशत, तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो 25 आया है, ठीक है, 25 आया है। तो कह रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ लीजिएगा एक बार। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि एक दुकानदार ने अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की है, कि अब जो उसको लाभ हुआ है ना वो विक्रय मूल्य पर हुआ है। उसको विक्रय मूल्य कंडीशन दे दी कि जो लाभ हुआ है उसका वो विक्रय मूल्य पर हुआ है, ठीक है। और उसका जो लाभ प्रतिशत आया है उस लाभ से वो 25% आया है, ठीक है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, अब देखो वास्तविक का मतलब क्या है, वास्तविक का मतलब होता है ओरिजिनल मतलब लाभ प्रतिशत हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। तो जो अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है वो क्रय मूल्य पर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन से भी समझा देती हूँ और जो ट्रिक का फॉर्मूला है वो भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य पर दे रखी है, तो विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो माना विक्रय मूल्य है हमारा, वो हमने क्या मान लिया, 100 है, ठीक है। तो उसका 100 का और लाभ प्रतिशत भी विक्रय मूल्य पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लाभ निकाल लेंगे कि लाभ उसका हुआ है विक्रय मूल्य पर, 25% किसका हुआ है, विक्रय मूल्य का। तो लाभ यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। तो लाभ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो हम क्या लेके चले हैं, विक्रय मूल्य 100 रुपए, और प्रॉफिट कितना आया हमारा 25 रुपए का, तो कितना आ गया हमारा 75 रुपए, क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो वास्तविक पूछा है तो वास्तविक प्रॉफिट प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, कि भाई प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, यही फॉर्मूला आता है। प्रॉफिट कितने का है हमारा 25 का, कॉस्ट प्राइस क्या है 75, 100, 25 से 75, इसको काटेंगे तो आएगा 33, ये प्रतिशत आ जाएगा। देख लीजिए ये तो है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से क्या निकालोगे, वास्तविक लाभ प्रतिशत, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मतलब जो हमारा लाभ निकल के आया है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 100, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो देखो अब लाभ हमारा क्या आया है, हमारे यहाँ से 25 आया था, 100 माइनस एक्स मतलब जो लाभ आया है हमारा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो क्या आ जाएगा
मल्टीप्लाई 100, यही आ जाएगा सेम हमारा। ठीक है, ये लिख सकते हो लाभ, लाभ एक्स की जगह लाभ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला। अगर वास्तविक हानि प्रतिशत पूछे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिएगा एक बार। विक्रय मूल्य पर दे रखा था हमारा कंडीशन, हमें वास्तविक पूछा, तो वास्तविक हम इस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना, पहले कॉस्ट प्राइस निकाला है, उसके बाद हमने क्या निकाला है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला, ट्रिक जो फॉर्मूला है, ट्रिक जो सूत्र है वो ये है हमारा। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग करना चाहो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, सूत्र के अकॉर्डिंग करना चाहो तो सूत्र के मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो आपको इजी लगे, जो समझ आए वो देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ आती है, अच्छी लगती है तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि यदि एक व्यापारी को 25% का लाभ हुआ है, कि यदि एक व्यापारी को 25% का लाभ हुआ है, लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालिए। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालिए, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो, पर ज्ञात करो। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार कि यदि एक व्यापारी को 25% का लाभ हुआ है, ठीक है, और उसका लाभ प्रतिशत हमें किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पर निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा था, वास्तविक निकालना था। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना था हमें, यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य फाइंड करना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य फाइंड करेंगे तो सबसे पहले विक्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे, उसमें तो क्या था, क्रय मूल्य निकालना था, तो हमने विक्रय मूल्य लेट किया था। अब इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य लेट करेंगे। ठीक है, कि माना कि जो क्रय मूल्य है, क्योंकि लाभ अब हमें विक्रय मूल्य पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य को उसका अपोजिट मतलब क्रय मूल्य लेके चलेंगे। क्रय मूल्य 100 रुपए है उसका। ठीक है, तो 100 का हम 25% निकाल लेंगे, लाभ प्रॉफिट 100 का 25% कितना आ गया, 25 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उसके विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस 25 कितना आ गया, 125। ठीक है, तो यहाँ से सेम निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग प्राइस, क्योंकि अब हमें विक्रय मूल्य पर निकालना है, दे रखा है कंडीशन कि उसका लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो देखो कितना आया है, 25/125 मल्टीप्लाई 100, तो 25 बाय कितना आ गया हमारा, 20% आ गया। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब बता देती हूँ मैं, जो सूत्र है, ट्रिक का फॉर्मूला है वो, ट्रिक सूत्र। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत किस पे, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य
पर, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, x मतलब लाभ अपॉन में 100 प्लस लाभ मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो देखो लाभ कितना है 25 और 125 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया हमारा 20% आ गया। देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन। देखो व्यापारी को 25% का लाभ वो है और जो उसका वो जो लाभ प्रतिशत निकालना चाह रहा है वो विक्रय मूल्य पर निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य फाइंड करने पे, विक्रय मूल्य कैसे आएगा, जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी और लाभ आएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर ली, लाभ हमने कॉस्ट प्राइस का 25% निकाल दिया, वहां से हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली, उसके बाद हमें प्रॉफिट पर मतलब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये तो है कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद सूत्र के अकॉर्डिंग करना चाहो तो ये है सूत्र के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये है फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालना हो, ठीक है। वो लाभ प्रतिशत था क्रय मूल्य पर, तब यहाँ पे माइनस का साइन था, विक्रय मूल्य पर है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है हमारा, ठीक है। क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पे, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे, है ना, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।